दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक और नए और खतरनाक बॉम्बर के बारे में, जिस बॉम्बर का नाम है दोस्तों B-21 रैडर। देखिए दोस्तों, ये जो अमेरिका का नया बॉम्बर है, ये जो बॉम्बर है ना दोस्तों, ये अमेरिका के जो ऑलरेडी पुराने खतरनाक बॉम्बर है जैसे B-1 या B-2, उन बॉम्बर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और एडवांस होने वाला है। इस बॉम्बर के बारे में दोस्तों अमेरिका की जो कंपनी इस बॉम्बर को बना रही है ना, वो दोस्तों ये कहती है कि भाई अगर इस बॉम्बर को अमेरिका ने किसी देश पे एक बार फ्यूल भर के छोड़ दिया ना, तो बिना रिफ्यूलिंग के ये बॉम्बर उस देश पे अटैक करके उसको कुछ ही मिनटों में तबाह करके वापस अमेरिका भी आ जाए। दोस्तों अमेरिका के जो पुराने बॉम्बर्स है ना, उनके डेमो तो अभी आपने देखे होंगे थोड़े दिन पहले। अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है उसका डेमो आपने देख लिया होगा, उसने कैसे ईरान के ऊपर गया और ईरान के ऊपर जाके ईरान के जो ठिकाने थे जहां पे ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, वहां पे 3 ठिकानों पे उसने बमबारी करी, ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और बिना कोई नुकसान के वापस भी आ गया। कोई रडार ईरान का उसको ट्रैक ही नहीं कर पाया और वापस सेफली वो अमेरिका में लैंड भी कर गया और अमेरिका पे उसका कोई असर भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो बॉम्बर है ना, ये B-21 रैडर, ये भाई B-2 का भी अपडेट वर्जन आने वाला है। मतलब ये B-2 से भी खतरनाक आने वाला है, ठीक है। और अमेरिका की जो सेना है उसमें ये 2026 तक लगभग शामिल होने की संभावना है और अमेरिका इसके लगभग 100 से ज्यादा यूनिट इस बार बना रहा है। अगर भाई ये 100 यूनिट अमेरिका की सेना में शामिल हो गए ना, तो अमेरिका की सेना दुनिया से अभी भी बहुत पावरफुल है। भारत तो उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन अगर ये 100 यूनिट फिर से अमेरिका की सेना में शामिल हो गए तो अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल सेनाओं में फिर से नंबर 1 लिस्ट पे ही रहेगी और उसको लगभग नंबर 2 पे, नंबर 3 पे ले जाना लगभग सभी देशों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब देखिए आज के इस वीडियो में हम ये जो B-21 रैडर बॉम्बर है इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसका हम इतिहास समझने वाले हैं कि अमेरिका इसको क्यों अपनी सेना में शामिल कर रहा है। साथ ही हम जानेंगे इसका टेक्नोलॉजी कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, इसके डिजाइन के बारे में हम जानेंगे, इसके वेपन्स के बारे में जानेंगे, रेंज के बारे में जानेंगे, प्राइस के बारे में जानेंगे, ये कितना खतरनाक है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपको लगता है कि वीडियो और ये चैनल आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के नॉलेजेबल और एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो B-21 जो रैडर बॉम्बर है ना, इसका हम थोड़ा सा इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अमेरिका के पास ऑलरेडी B-1 है, B-2 बॉम्बर है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बने हैं, जिनको दुनिया का कोई भी देश का जो रडार सिस्टम है वो ट्रैक नहीं कर सकता। तो फिर भाई अमेरिका को इतने खतरनाक बॉम्बर की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ गई? तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे कारण है, आपको पता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत संघ के बीच में और अमेरिका के बीच में। उस टाइम पे अमेरिका ने B-1 बनाया, B-2 बनाया, लेकिन दोस्तों B-2 और B-1 जो अमेरिका का है ना, उनकी कुछ कमियां हैं। जैसे कि वो काफी कॉस्टली जो है मैनेजमेंट, जो है उनका मेंटेनेंस है वो काफी कॉस्टली रहता है और उनके पास, अमेरिका के पास क्वांटिटी भी कम है, प्लस उनको बनाने में खर्चा भी ज्यादा लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा आती है और वो लॉन्ग रेंज नहीं है या फिर उनकी और भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने 2010 में एक बार फिर से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया 2010 में, जिसका मकसद था लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर बनाना, ठीक है। जिसमें एक बार अगर अमेरिका अपने बॉम्बर को किसी देश पे फायर करे तो वो बिना रिफ्यूलिंग के उस देश पे फायरिंग करके वापस इजीली आ जाए अपने एयरबेस में, ठीक है। और ये जो 2010 में प्रोग्राम लॉन्च किया, इसी प्रोग्राम को दोस्तों कुछ कंपनीज ने बिड किया, लेकिन एक कंपनी है नॉर्थन ग्रूमन, उस कंपनी ने दोस्तों इस प्रोग्राम को विन किया, यानी कि बिडिंग को विन किया और उसके बाद दोस्तों इस कंपनी ने B-21 रैडर बॉम्बर को बना के अमेरिका को दिया। अभी दोस्तों ये जो बॉम्बर है इसकी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है और लगभग 2026 में ये बॉम्बर
अमेरिका की सेना में शामिल होने के चांस है, यानी कि हो सकता है कि 2026 में या 27 में लगभग ये बॉम्बर अमेरिका की सेना में शामिल हो जाए। अब भाई ये बॉम्बर जो है ना, ये इतना खतरनाक क्यों है, इसकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या वेपन्स लगे हैं, वो सारी जानकारी भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास जानने के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ये जो B-21 रैडर बॉम्बर है इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप दोस्तों इसके डिजाइन देखना चाहें तो दोस्तों आप इसकी डिजाइन यहां पे देख सकते हैं। लगभग दोस्तों आपको ये जो B-2 है ना, इसी बॉम्बर के आसपास ही दिखेगा। लगभग B-2 बॉम्बर और B-21 रैडर जो बॉम्बर है ये दिखने में लगभग सेम से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि ये B-2 का अपडेट वर्जन है। इसके अंदर ऐसी चीजें लगाई जा रही है अमेरिका की कंपनियों द्वारा, जो B-2 बॉम्बर में कहीं ना कहीं अमेरिकन सेना को कमी महसूस हो रही है, वो सारी चीजें इसमें अपडेट की जा रही है। साथ ही जो नई आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस बॉम्बर का नाम है दोस्तों B-21 रैडर बॉम्बर, एंड इसकी जो टेस्टिंग है वो शुरू हुई है 2023 से 2024 के बीच में। ठीक है, फिलहाल भी दोस्तों इस बॉम्बर की टेस्टिंग चल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों ये ऑपरेशनल कब होने वाला है, तो ऑपरेशनल लगभग दोस्तों ये 2026 के आसपास अनुमान है कि ये ऑपरेशनल अमेरिकन सेना के अंदर हो जाएगा। एंड अगर हम कंपनी की बात करें तो इसको कौन सी कंपनी बना रही है, इसको बना रही है दोस्तों नॉर्थरोप ग्रुमन, जो अमेरिका की एक बहुत नामी कंपनी है, जिसने ऑलरेडी भी अमेरिका की जो सेना है उसके लिए काफी सारे हथियार बनाए हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों टोटल बॉम्बर्स की बात करें कि अमेरिका ने कितने यूनिट्स बनाने का ऑर्डर इस कंपनी को दिया है, तो लगभग 200 के लगभग यूनिट्स बनाने के अमेरिकन सेना ने इस कंपनी को ऑर्डर दिए हैं। अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों इस बॉम्बर की, तो इस बॉम्बर का प्राइस है लगभग $700 मिलियन, एक बॉम्बर का लगभग $700 मिलियन। लेकिन ये जो B-2 बॉम्बर है ना, इससे ये कई गुना सस्ता है, और इसको उड़ाने में जो मेंटेनेंस होगा वो भी कहीं ना कहीं ये B-2 बॉम्बर से कम होने वाला है। ठीक है, और पूरा अगर हम पूरे प्रोग्राम की बात करें तो लगभग $100 बिलियन का ये जो है अमेरिका का नया प्रोग्राम है, जिसमें अमेरिका को लगभग इसमें 100 यूनिट मिलने वाले हैं इस बॉम्बर के। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम इसकी टेक्नोलॉजी की, या सॉरी डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है, इसके डिजाइन की बात करते हैं कि ये जो बॉम्बर है इस प्रकार की डिजाइन का क्यों बनाया गया है, और इसकी डिजाइन में कौन कौन सी स्पेशलिस्ट है और इसकी डिजाइन में कौन कौन सी खूबियां हैं वो बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम बात करें B-21 जो बॉम्बर है इसकी, तो ये जो बॉम्बर है ना ये दोस्तों इसमें ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन रखा गया है। अब ओपन आर्किटेक्ट डिजाइनर का दोस्तों एक मीनिंग होता है कि ये जो इसके सॉफ्टवेयर्स है ना, इस बॉम्बर के जो सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर्स हैं, इनको कभी भी अपडेट किया जा सकता है। देखिए ऑलरेडी अमेरिका के पास दोस्तों B-2 या फिर B-1 बॉम्बर्स जो है ना, उनमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स या जो हार्डवेयर्स ऑलरेडी लगा दिए कंपनीज ने, उनको अपडेट करना बहुत कॉस्टली होता है, या फिर वो मुश्किल से अपडेट ही नहीं हो पाते। और इसी वजह से दोस्तों अमेरिका ने ये जो नया बॉम्बर बनाया है B-21, इसके अंदर इस डिजाइन को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें इन फ्यूचर मान लो अगर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसमें और भी ज्यादा AI फीचर्स वगैरह हो, या फिर दोस्तों इसमें कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो भी इजीली इस डिजाइन के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसको स्टील्थ डिजाइन में और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। देखिए पहले अमेरिका के पास जो B-2 बॉम्बर था वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे बना था। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी रडार सिस्टम को अंडर ट्रैक नहीं होती, मतलब किसी भी देश का जो रडार सिस्टम है वो इस बॉम्बर को ट्रैक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। अगर इसको देखेगा भी तो इतना सा दिखेगा जैसे मान लो मक्खी उड़ रही हो रडार में, तो सेना कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी, और जब तक भाई ये बड़ा दिखेगा ना, बड़ा आकार में, तब तक तो ये बॉम्बर अटैक कर देगा और उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी यहां पे और इस्तेमाल की गई है B-21 में, इसमें 3D मॉड्यूल्स का भी
इस्तेमाल किया गया है और इसको इस तरह से अब डिजाइन किया गया है कि अब इस बॉम्बर को देखना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, तो ये भाई और भी खतरनाक वर्जन अपडेट कर रहा है अमेरिका। एंड ये जो है इस बॉम्बर का डिजाइन है वो इस तरह से रखा गया है जैसे कि आपको किसी प्लेन का कोई फ्लाइंग विंग नजर आ रहा हो। जैसे मान लो आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, उनका एक जो फ्लाइंग विंग होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब ये वाला जो बॉम्बर है वो इसी प्रकार से बनाया गया है जैसे कि मान लो किसी प्लेन का कोई विंग जो है आपको देखने को मिल रहा हो। इस बॉम्बर को देखकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके जो विंग्स हैं वो भी काफी बड़े हैं एंड इसके जो इंजन्स हैं वो भी यहां पे छुपा दिए गए हैं ताकि कोई भी रडार सिस्टम इसको पकड़ ना सके। इन इंजन्स की जो हीट निकलती है उस हीट को भी इस तरह से दबाया गया है ताकि वो हीट्स कहीं ना कहीं कूल जो है पीछे जो थ्रेड्स निकलता है या फिर जो एनर्जी निकलती है वो कहीं ना कहीं बाकी जो बॉम्बर्स है उसमें गर्मी निकलती है पीछे, लेकिन इसमें पीछे ठंडी हवा निकलती है। और ये जो इंजन्स हैं इन इंजन्स को कहीं ना कहीं विंग्स के अंदर ही दबा दिया गया है ताकि किसी भी रडार सिग्नल के अंदर ये ट्रैक ना हो। और यहां पे जो टेल होती है, ठीक है, बाकी जो प्लेन्स है उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर बहुत बड़ी टेल होती है जो किसी भी प्लेन को इधर उधर घुमाने में काम आती है, लेकिन भाई इसके अंदर कोई टेल का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बिकॉज टेल का इस्तेमाल नहीं इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर मान लो रडार का सिग्नल आता है तो वो टेल को टकराएगा और टेल को टकराने के बाद वो वापस रडार को बता देगा कि कोई ना कोई बॉम्बर हमारे देश के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन भाई इसमें टेल इस्तेमाल ही नहीं की गई और इस वजह से इसको पकड़ना रडार के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी डिजाइन है और इसकी डिजाइन में और भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं और इसको इस तरह से इस बार डिजाइन किया गया है कि किसी भी देश के रडार सिस्टम को पकड़ना किसी भी देश के रडार के सिस्टम द्वारा इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके टेक्नोलॉजी की कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और किस तरह से इसको अपडेट वर्जन बनाया जा रहा है B2 का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर स्टील्थ डिजाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है एंड इसको फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको डिजाइन किया गया है या इस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक जो फ्लाइट का कोई बड़ी प्लेन का विंग होता है उसके आकार का इसको बनाया गया है और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज होती है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये टेल लेस है, इसमें कोई भी टेल आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, एंड हिडन इंजन्स एंड जो इसका एग्जॉस्ट है उसको भी कहीं ना कहीं हाइड कर दिया गया है ताकि पीछे से कोई एनर्जी या कोई भी जो है ऊर्जा नहीं निकले और कोई रडार सिस्टम उसको ट्रैक ना कर पाए। प्लस रडार क्रॉस सेक्शंस इसमें दिए गए हैं जिसका मतलब है कि कोई भी जो रडार सिस्टम है उसको ये भेद सकता है, उसको अपने आप से मॉडिफाई कर सकता है और अगर मान लो कोई रडार इसको पकड़ भी लेता है किसी भी तरीके से तो ये अपने आप को हाइड करने के लिए भी ऑटोमेटिकली चेंजेस कर सकता है। इस तरह के इसमें टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। एंड ये बॉम्बर को जो कंपनी बना रही है ना दोस्तों, उस कंपनी का दोस्तों ये कहना है कि ये जो बॉम्बर है ये अब तक का सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर होगा जिसका दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं है। ये इस बॉम्बर के बारे में कंपनी का कहना है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो आप देख सकते हैं, बट इसके अंदर टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा यूज की गई होगी। अब वो सारी टेक्नोलॉजी पॉइंट्स तो दुनिया के सामने आते नहीं हैं, जितने आए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके रेंज और पेलोड के बारे में। देखिए, रेंज का मतलब होता है कि ये जो बॉम्बर है वो कितनी दूर जा सकता है और पेलोड का मतलब होता है कि ये जो बॉम्बर है वो एक बार में कितने हथियार ले जा सकता है, कितना वजन उठा सकता है। तो देखिए, अगर हम इस बॉम्बर की बात करें तो भाई ये जो बॉम्बर है ये दिखने में काफी बड़ा है। ठीक है, और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज है लगभग 9000 से लगभग 11000 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों ये जो रेंज है ये एक बार फ्यूल भरने के बाद आती है, मतलब एक बार अगर इसने फ्यूल भर लिया अपने अंदर तो लगभग ये 11000 किलोमीटर तक जाके आ जाएगा। लेकिन भाई
इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। कैसे? अगर मान लो इसने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर लिया, इसके अंदर ये सिस्टम है, अगर इसने एयर के अंदर रिफ्यूलिंग कर ली तो भाई ये फिर से लगभग 11,000 किलोमीटर के चक्कर लगा देगा। और कितना हुआ फिर? 22,000 किलोमीटर। और अगर मान लो इसने फिर से एयर में रिफ्यूल कर लिया तो भाई लगभग ये 33,000 किलोमीटर तक चला जाएगा। तो इसी तरह से इस बॉम्बर की जो लिमिट्स है उड़ने की, वो लगभग कंपनी ने अनलिमिटेड बताई है कि आप इसको अनलिमिटेड बार रिफ्यूल करो और ये अनलिमिटेड बार उड़ता रहेगा। और अगर मान लो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करता रहता है तो ये दुनिया के किसी भी देश पर जाके हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसका रेंज सिस्टम है। अगर हम पेलोड की बात करें कि कितना वजन ये उठा सकता है, तो लगभग 13,000 से लगभग 15,000 किलोग्राम ये वेट उठा सकता है, जिसमें दोस्तों ये क्या कर सकता है कि परमाणु और बाकी जो हथियार होते हैं, अलग अलग प्रकार के हथियार, वो सभी हथियार ये अपने अंदर भर के ले जाएगा। ठीक है, इस बॉम्बर के अंदर इस प्रकार के जो है बनाए गए हैं कि इसके अंदर बॉम्ब रख दिए जाते हैं और उसके बाद जहां पे ले जाके गिराना हो वहां पे इसको ले जाके गिरा सकता है। इसमें देखिए B61 12 न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है, ये लॉन्ग रेंज जो वेपन्स होती है वो ले जा सकता है। GASMM-ER जो बॉम्ब है वो ले जा सकता है, और GDAM गाइडेड बॉम्ब होता है वो भी ये बॉम्बर ले जा सकता है और किसी देश पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी रेंज है और पेलोड है, और इसकी जो रेंज है भाई वो तो अनलिमिटेड है, और इसके अंदर जो बॉम्ब्स वगैरह ले जा सकता है अमेरिका, वो लगभग उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। अभी आपने देखा होगा ईरान पे एक बॉम्ब गिराया और उसने भाई लगभग 200 फीट अंदर घुस के जितने भी हथियार बना रहा था ईरान, उन सबको लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है, अमेरिका के B2 बॉम्बर ने। तो ये जो बॉम्बर है ये तो उसका भी अपडेट वर्जन है। अब ये किस प्रकार के हथियार ले जाएगा, इस बॉम्बर के लिए अमेरिका किस प्रकार के हथियार बनाएगा, वो अभी दुनिया के सामने नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके लास्ट पॉइंट के बारे में, और ये दोस्तों इसकी प्राइस एंड प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, प्राइस की अगर हम बात करें तो एक यूनिट का जो प्राइस है, एक यूनिट का कितना पैसा लगेगा, एक यूनिट बनाने में लगभग अमेरिका को $700 मिलियन का खर्च आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो B2 बॉम्बर है उससे कम होने वाला है। ठीक है, तो अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड लगभग पूरे 100 यूनिट बनने वाले हैं, और 100 यूनिट बनने का जो टोटल खर्चा आएगा प्रोग्राम का, वो आएगा लगभग दोस्तों $100 बिलियन। एंड ये दोस्तों लगभग 2026 तक सेना में शामिल होने का अनुमान है। अभी इसका टेस्टिंग चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, और जैसे दोस्तों इसके 100 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे या कुछ यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, अमेरिकन सेना में इस बॉम्बर को शामिल कर लिया जाएगा, और उसके बाद जहां पे भी ऑपरेशन करना होगा अमेरिका को, वहां पे ये ऑपरेशन करेगा ये बॉम्बर। ठीक है, तो भाई ये अमेरिका का एक नया बॉम्बर है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। एंड ये बॉम्बर भाई अमेरिका की सेना में अगर शामिल हो गया ना, तो भारत के लिए इस जैसे बॉम्बर से मुकाबला करना, चाइना के लिए मुकाबला करना, और सब देशों के लिए लगभग मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400 जो रशिया का है, एंड S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जो रडार सिस्टम है वो भी इस बॉम्बर को नहीं पकड़ सकता। तो मान लो अगर अमेरिका कभी भारत पर हमला करता है किसी भी वजह से, तो भाई भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इस बॉम्बर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बॉम्बर्स हैं अगर अमेरिका शामिल करता रहेगा अपनी सेना में, तो उसकी सेना दुनिया की नंबर 1 सेना रहेगी और उसको कोई भी जो है हरा नहीं पाएगा, और भारत जैसे देशों के लिए इस जैसी सेना को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यार हमारी जो देश है उसकी सेना का बजट भी बढ़ना चाहिए क्या, हमारे देश में भी ऐसे बॉम्बर बनने चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए क्या, या फिर हमारी देश की जो सेना है उसमें कौन से नए हथियार या किस प्रकार की टेक्नोलॉजी शामिल होनी चाहिए, प्लीज आप कमेंट करके बताएं। एंड ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे, किस हथियार पे, किस देश पे, उसकी आर्मी पे या किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे वो कमेंट करके बताओ। मैं उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करूंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ उसकी जानकारी शेयर करूंगा बिल्कुल रियल तरीके से।
ठीक है, तो आज का एक कंप्लीट वीडियो था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ इसी प्रकार के और नए नए और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, अपना ज्ञान और बुद्धि की शक्ति बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।